अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रेस्ट पीस को कैसे हम जूसी सॉफ्ट टेंडर जिंगर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अगर हम चिकन ब्रेस्ट पीसेस को अगर इस तरह से दूध के साथ मैरिनेट करके रखें तो हमारा जिंगर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। हमें थाई पीस या लेग पीस की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए पहले इसको बनाने का तरीका और अज्जा नोट कर लेते हैं। दूध है 2 कप, सिरका है 2 टेबलस्पून, बटर मिल्क बनाना है हमें पहले। इसमें इसको ऐड करके थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से बटर मिल्क तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे चीज़ें, इंग्रेडिएंट जो हैं। ड्राई रोज़मेरी है ये मेरे पास 1 टीस्पून, अनियन पाउडर है 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून 1 छोटा चम्मच, कार्डिमम पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर फ्रेशली भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। गार्लिक और जिंजर आप फ्रेश लें तो वो भी अच्छा है, पाउडर लें तो वो भी अच्छा है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। अंडे मैंने 2 फेंट के रखे हुए थे, इस तरह से वो ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस तरह ब्रेस्ट पीस को हमने इस तरह से जिंगर फ्लेवर पीसेस में काट लिया है। अब इसे कांटे से हम इस तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से लग जाए और ये सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। तमाम पीसेस को इस तरह से फोक से हम करने के बाद हम इसे इस मसाले के साथ मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट फॉर फ्लावर मिक्सचर। मैदा है 1.5 कप, कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर है 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून टेस्ट के हिसाब से, धनिया क्रश किया हुआ है 1 टीस्पून, ये है सौंफ 1/4 चम्मच, ऑप्शनल है, अच्छा टेस्ट देती हैं, डालें या ना डालें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे हम रख देंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ जो KFC स्टाइल की होती हैं, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो इसके लिए पहले मैंने आलू को 1 से 2 उबाल देके हमने इसको ब्लांच कर लिया था। उसके बाद हम एक किचन टॉवल पे डाल के इसे हम ड्राई कर लेंगे, खुश कर लेंगे। ये इस तरह से सेम साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल KFC स्टाइल वाला लुक चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से काटिएगा। इसे हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे, खुश कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी बनाते हैं मैरिनेशन। इसके लिए चाहिए मुझे, ये मैंने लिया है मैदा, चिकन पाउडर, हर्ब, रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, और ये है कॉर्नफ्लावर। इसके साथ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो फ्राइज़ हमने हाफ़ बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें डाल के हम इसे अच्छे से इस तरह से टॉस कर लेंगे। तमाम फ्राइज़ पे लग चुका है। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं। एक बार हम इसे ऑयल में डालने के बाद इस तरह से हाफ़ डन फ्राई करके हम इसे 1 से 2 मिनट सिर्फ फ्राई करेंगे। हाफ़ डन, इस तरह से कलर नहीं आएगा इस पर। हाफ़ डन जब ये हो जाएगी, आप इसे निकाल के आप रख सकते हैं, और रखने के बाद आप इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कीजिए और उसमें ये फ्राई कर लीजिए। आपकी चिप्स बहुत ज़्यादा फ्राई और अच्छी बनेगी। उसके 2-3 मिनट बाद हम इसे तेज़ गर्म ऑयल में इस तरह से डालेंगे और इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना हमें क्रिस्पी रखना है उस तरह हम इसे फ्राई करेंगे और इसे हम सर्व कर देंगे। जी बिल्कुल, याद रहे इसके लिए आलू जो है हमारे पास स्टार्च वाला नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसका कॉल्स्लो बनाने के लिए। ये मैंने सिंपल वाला बनाया था, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी होती है। पहले मैंने 1 कप मेयोनीज़ लिया, 1 टेबलस्पून क्रीम चीज़ ली। इसके बाद ये मैंने कैबेज है, पत्ता गोभी, इसको ब्लांच करके रखा हुआ था। इसमें वाइट पेपर डाला है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी शुगर डाली है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। इसकी एक और रेसिपी भी है, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसे मिक्स करके हम एक साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं चिकन फिले फ्राई करने के लिए। जो जिंगर हमने बना के रखा हुआ था उसे जो हमने फ्लावर बैटर बनाया था मिक्सचर, उसके साथ इस तरह से कोट करेंगे अच्छे से। देखें, हाथों को बिल्कुल इसी तरह से ही इसे दबाना है, प्रेस करना है, ताकि इसके अंदर जो फ्लावर मिक्सचर है वो अच्छे से लगे और इसके अंदर क्रम्स बनना शुरू हो जाएँ। इसे थोड़ा सा हम इस तरह से फिर डस्ट करके फिर चेक करेंगे। ये देखिए, और ऑयल में डालने का तरीका भी आपको पता है, मैं पहले भी आपको एक बार बता चुकी हूँ। पहले इस तरह से हम इसे ऑयल में क्रम करेंगे ताकि इसके जो इतने भी हमने जो कट्स लगे हुए थे, जो क्रम्स बने थे, वो इसके क्रिस्प हो जाएं, और फिर इसे हम ऑयल में छोड़ देंगे। ऑयल टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लेकिन
थोड़ा हाई होना चाहिए, ताकि हम जब इसे चिकन पीस को अंदर डालें तो हमारे जो क्रम्स बने हुए थे वो फ़ौरन क्रिस्पी हों और फ़ौरन वो अपना शेप पकड़ लें। 1 मिनट 2 मिनट हम एक साइड पे रखेंगे और 1 से 2 मिनट हम दूसरी साइड पे रखेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ड्राई तो आप चाहे थाई पीस बनाएं या लेग पीस हो सकता है ड्राई। अगर ज़्यादा ओवर कुक होगा, देखिए ये इस तरह से इसमें से वाइट जो सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर और बाहर से बहुत क्रिस्प है। तो चलिए अब आ जाती है इसे संबल करने की बारी। मैंने सेलेड लीव्स कॉल्स्लो लगाया, उसके बाद चिकन पीस रखा, उसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस रखा था और उसके बाद हमने इस दूसरे पीस को हमने थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद इसे इस तरह से सर्व कर दिया चिप्स के साथ। आप इसके साथ मायो गार्लिक डिप भी दे सकते हैं, इसके साथ केचप भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरह प्लेन रखा था। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मुझे अपने कमेंट और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी प्लीज़ एंड तक देखा करें। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे पेज को याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।